यीशु मसीह एक बात सिखाते कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करनी। कपटी लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, भक्ति कैसे करते हैं, सारी दुनिया के सामने जानबूझ के ढिंडोरा पीटते हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप मनुष्यों को दिखाने के लिए, यीशु मसीह बोलता है यदि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम करते हो तो तुम अपना प्रतिफल पा चुके, मतलब वो मिलने वाला नहीं है। तो यीशु मसीह प्रार्थना करते समय एक बात सिखाते हैं कि जब तू प्रार्थना करे कैसे कर, कोठरी में जा, मतलब कमरे में जा, द्वार को बंद कर, दरवाजा बंद कर, कोई तुझे प्रार्थना करते हुए ना देखे, गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। व्यक्तिगत प्रार्थना जब भी करो, गुप्त में करो। आपकी प्रेयर लाइफ के बारे में शायद आपके परिवार को भी ना पता हो, एक ऐसे समय पे प्रार्थना करो, एक ऐसे स्थान पे प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह खुद कैसे प्रार्थना करते थे? कभी पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते थे, कभी जंगल में जाके प्रार्थना करते थे। गतसमनी बाग में चेले साथ थे, फिर भी चेलों को एक जगह छोड़ के खुद दूसरी जगह जाकर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि प्रार्थना में उनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो जब हम फैमिली प्रेयर भी जरूरी है, वो करनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना जब भी आप करने की सोचो वो गुप्त में होनी चाहिए, वो अकेले में होनी चाहिए, ताकि जो परमेश्वर आपको देख रहा है आप उस समय प्रार्थना करें, वो आपको देखे कि आप उससे प्रार्थना करें और वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब भी दे। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, अन्य जातियों के समान, मतलब जो लोग जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, तुम उनके समान बकबक मत करो। लोगों को लगता है बहुत बोलने से बहुत सुन ली जाएगी और बहुत सारे जवाब आ जाएंगे। यीशु मसीह मना करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि बहुत बोलने से बहुत नहीं सुनी जाएगी। यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। जानता है नहीं जानता? जानता है ना। मुझे नए कपड़े चाहिए वो जानता है, मुझे रहने के लिए घर चाहिए वो जानता है, मुझे आने जाने के लिए कोई साधन चाहिए वो जानता है, मुझे पैसों की जरूरत है वो जानता है, मेरे घर में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज की जरूरत तो उसको पहले से पता है। मांगना जरूरी है, क्योंकि लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मांगना जरूरी है, लेकिन बार बार एक ही बात करना और बोलते ही चले जाना वो ठीक नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं बकबक नहीं करनी है प्रार्थना में। तो क्या करना है, हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, आज वो आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करना सीख जाएंगे तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं आपकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब आएगा और साथ के साथ आएगा। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? प्रार्थना में जब भी हम बैठते हैं, ज्यादातर समय में हम क्या करते हैं, सीधा बैठ जाते हैं और प्रभु को अपनी जरूरतें बतानी शुरू कर देते हैं। एक बड़ी सी लिस्ट खोलते हैं, यीशु मसीह को बोलना शुरू करते हैं, प्रभु जी आप तो जानते हो मेरे घर में कितना झगड़ा हो रहा है, प्रभु जी आप तो जानते हो कितनी बड़ी समस्या है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, मेरा पति मेरी नहीं सुनता, मेरी पत्नी मेरी नहीं सुनती, प्रभु जी आप इनके जीवन को बदल दो। प्रभु जी मैं इतने कर्जे में हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा कहीं से पैसा आने का साधन नहीं है, प्रभु जी आप मुझे पैसा दे दो। बैठते ही सीधा एक लिस्ट खोली, यीशु मसीह के सामने रख दी, प्रभु मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। ऐसे प्रार्थना नहीं करनी है। प्रार्थना में सबसे पहला स्टेप होना चाहिए पश्चाताप। क्या? पश्चाताप, मतलब अपने पाप को प्रभु के सामने मानना। हम इंसान हैं, जब तक इस मिट्टी के शरीर में हमारी आत्मा है तब तक बहुत सारी गलतियां हम करते जा रहे हैं, हर दिन करते हैं। अगर कोई बोलता है मैंने पाप नहीं किया, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैं सारे परमेश्वर के वचन को मानता हूं, तो वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि बाइबल बोलती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता।
आप सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई झगड़े करके, झूठ बोल के, गालियां दे के, चुगली करके, तरह तरह के बुरे काम करके रात को आप सोचे मैं 2 घंटे बैठ के नाइट प्रेयर करूंगा, कमरा बंद किया, नाइट प्रेयर में बैठ गए, पश्चाताप नहीं किया और 2 घंटे प्रार्थना कर ली, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। पाप सबके जीवन में हो जाता है, कुछ अनजाने में होता है, कुछ जानबूझकर होता है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? क्या करना है? पश्चाताप करना है, प्रभु से अपने पापों की, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को अपने जीवन पर लेना है। क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह, मुझसे आज दिन भर में जो भी गलतियां, पाप, गुनाह हुए, अनजाने में हुए, जानबूझकर हुए, मैंने कुछ भी गलत बोला, कुछ भी गलत देखा, कुछ भी गलत सोचा, कुछ भी गलत किया, आप मुझे माफ कर दो, अपने पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दो, मुझे पवित्र कर दो, ताकि मैं पवित्रता के साथ आपके चरणों में बैठकर प्रार्थना कर सकूं। यदि आप परेशान हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी में हैं, चाहे बीमारी टीबी हो, कैंसर हो, एड्स हो या लकवा मार गया हो, किसी भी प्रकार की परेशानी, समस्या या बीमारी हो, आप आएं। दिल्ली में हर रविवार को 10 बजे से 1 बजे तक सत्संग होता है, जहां आपके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हमारा पता है अंबेडकर भवन, ब्लॉक बी, आराम बाग, झंडे वाला, न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 8146081446। बाइबल में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, लेकिन दूसरी जगह लिखा है हम उसके लहू से धोए गए और धर्मी ठहराए गए हैं। हम धर्मी है नहीं, हम बार बार पाप करते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को अपनी जिंदगी पर लेते हैं, तो हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपकी प्रार्थना का? पश्चाताप, प्रभु से माफी मांगना, अपने अपने पाप, अपनी अपनी गलतियों को प्रभु के सामने अंगीकार करना। याद करो अपने पापों को, उस समय जो आपने दिन भर में किए, बीते हफ्तों में किए, बीते महीनों में किए, प्रभु से माफी मांग के फिर आपको प्रार्थना में बैठना है। तो सबसे पहला स्टेप है पश्चाताप। दूसरा है धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा। दूसरा स्टेप क्या है? धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा। अब धन्यवाद किस बात के लिए करें? हम तो दुखी बहुत रहते हैं, है ना? हमारे तो शरीर में बीमारी इतनी है, दर्द इतना है, किस बात के लिए धन्यवाद करें? हमसे तो बैठा भी नहीं जाता, लेटा भी नहीं जाता, कैसे धन्यवाद कर दें? हमारे घर में तो खाने के लिए रोटी नहीं, रसोई में राशन नहीं, कैसे धन्यवाद कर दें? अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद करो। परमेश्वर ने आपको भटकने से बचा लिया, नरक के रास्ते से निकालकर स्वर्ग के रास्ते पर चलने के लिए चुन लिया, उसके लिए धन्यवाद करो। बाइबल बोलती है हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और सबने अपना अपना मार्ग लिया, लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने अपने आप को हम पर प्रकट किया। आज के दिन अगर आप अपने आस पड़ोस में देखोगे, अपने रिश्तेदारी में देखोगे, अपनी जानकारी में देखोगे, आपको पता चलेगा बहुत सारे लोगों के पास यीशु मसीह का वचन गया, बहुत सारे लोगों ने प्रभु के सुसमाचार को सुना, वो यीशु मसीह के बारे में तो जानते हैं पर यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का, जब तक परमेश्वर अपने आप को हम पे प्रकट ना करे, हम कभी उसके पीछे नहीं चल सकते। और उसने आप पर और मुझ पर अपने आप को प्रकट किया और हमें अपने पास बुला लिया, भटकने से बचा लिया, नया जीवन दे दिया। उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमारे हाथ पैर सलामत है। घर से बाहर निकल कर देखो, किसी की टांगे नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद करो, आप उन सारे कामों को कर सकते हो। आपको सड़कों पर सोना नहीं पड़ता, लोग रात को सड़कों पर सोते हैं। धन्यवाद करो, चाहे वो किराए की छत क्यों ना हो, लेकिन एक छत है आपके सिर के ऊपर और सर्दी में, गर्मी में आप उस घर में सो सकते हो। धन्यवाद करो। अपने कपड़ों को देखो, आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के चर्च में आते हो, आप अच्छे से तैयार होकर चर्च में पहुंच पाते हो, आपके पास
किराए का इंतजाम हो जाता है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल का इंतजाम हो जाता है, आप चर्च में पहुंच जाते हो। प्रभु का धन्यवाद करो कि आपके पास प्रभु ने इतना पैसा दिया है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठ सकते हो। धन्यवाद करो कि आपको 3 वक्त का खाना मिल जाता है। धन्यवाद करो आपके पास पेट भरकर खाने को है। बहुत सारे लोग हैं जिनको 3-3 दिन में खाना नसीब नहीं होता, आप हर दिन खाना खाते हो, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। चाहे कमी में चाहे घटी में, लेकिन आपका एक परिवार है जिसके साथ आप रहते हो। चाहे आपका उनके साथ झगड़ा होता हो, चाहे परेशानियां चल रही हो, लेकिन कोई है कि जब आप बीमार होंगे वो आपका ध्यान रखेगा। कोई है जो आपकी मदद करने के लिए आपके साथ हर समय मौजूद है। प्रभु का धन्यवाद करो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अकेले हैं, बीमार पड़े हैं और उनके कोई वली वारिस नहीं, कोई उनकी सुधि लेने वाला नहीं। प्रभु का धन्यवाद करो जो परिवार परमेश्वर ने आपको दिया है। धन्यवाद करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आज आप यहाँ बैठे हो, लेकिन पिछले समय को याद करो, परमेश्वर ने आपको कितनी बार एक्सीडेंट से बचाया, कितनी बार आप भयंकर बीमार हुए और फिर भी प्रभु ने आपको उस बीमारी से चंगा कर दिया और आज आपको यहाँ पर बिठाया है। धन्यवाद करो उन उपकारों को याद कर करके, जब दुख के समय आपने परमेश्वर को पुकारा था और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन के आपकी जिंदगी में चमत्कार किया था। उन सारे चमत्कारों को याद कर करके परमेश्वर का धन्यवाद। बाइबल में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जितना ज्यादा उसका धन्यवाद करोगे, जितनी ज्यादा उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा करोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर के करीब पहुंच जाओगे आप। परमेश्वर ने इंसान को बनाया क्यों था? आपको पता है, जब मनुष्य नहीं थे, स्वर्ग में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ रहते थे। वहां पर एक स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर था। परमेश्वर ने अपने बाद सारा अधिकार, सारी पावर, सब कुछ लूसीफर को दिया था और स्वर्ग में दूसरा स्थान उसी का था। लेकिन लूसीफर ने क्या किया? लूसीफर का काम था परमेश्वर की प्रशंसा करना। उसके पंखों में से म्यूजिक निकलता था। सारा दिन हमेशा हमेशा तक वो परमेश्वर की महिमा करता रहता था। एक दिन लूसीफर के मन में घमंड आ गया, मैं बहुत सुंदर दिखता हूं, मैं इतनी परमेश्वर की महिमा करता हूं, मैं इतना अच्छा म्यूजिक बजा सकता हूं, मैं इतना पावरफुल हूं, तो मैं परमेश्वर के अधीन क्यों हूं? उसने परमेश्वर से बगावत कर दी। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया। वो जगह खाली हो गई। उस जगह को भरने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि मनुष्य मेरी महिमा करेगा, मनुष्य मेरी प्रशंसा करेगा, मनुष्य मेरी तारीफ करेगा, मनुष्य मेरी स्तुति करेगा। लेकिन हम अपनी लिस्ट लेकर प्रभु के सामने आ जाते हैं। जब उसकी स्तुति करने का समय होता है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, आराधना में लोगों का मन नहीं लगता। संडे चर्च में लोग कुछ वचन के टाइम पर पहुंचते हैं, कुछ वचन के बाद भी पहुंचते हैं। जब स्तुति के गीत चल रहे हैं, आराधना चल रही है, महिमा चल रही है प्रभु की, सबका ध्यान इधर उधर है। उस समय है जब आप अपने परमेश्वर को खुश कर दो, जब उसको प्रसन्न कर दो। वो इंतजार करता है, मेरा बेटा मेरी महिमा करेगा, मेरी बेटी मेरी महिमा करेगी। पर जब महिमा का समय है, क्या हम उस समय सचमुच में परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या उस समय सचमुच हम परमेश्वर की स्तुति के गीत गाते हैं? अगर हम परमेश्वर की स्तुति करने वाले, उसके गीतों को गाने वाले, उसकी महिमा करने वाले हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आपसे इतना खुश हो जाएगा। वो बोलेगा, तू जो बोलेगा मैं तेरे लिए करूंगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब ज़रूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।